जो दशकों में नहीं हुआ वो भारत ने पिछले 6-7 महीनों के अंदर कर दिया है। भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कमाल कर दिया है। 2 फरवरी 2026 को अमेरिका के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के साथ ही भारत ने एक साल में कई बड़े व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील्स पूरी कर दी हैं। दरअसल अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ डील करके भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो वैश्विक व्यापार की धुरी बन चुका है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था वो भी 18% कर दिया है। मतलब ये कि भारत को चौतरफा बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इन उपलब्धियों पर बीजेपी गदगद है और इसे पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा बता रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं विपक्ष के जिनके चेहरे खिलखिलाए थे कि जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था तो खुश थे वो लोग, लेकिन आज जब सही मायने में खुश होना चाहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इतिहास रचने वाले हैं। इससे पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, उन पर भी खुशी मनाने की बजाय विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। सवाल यह खड़ा होता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्या भारत के हित में है कि भारत के विरोध में है? भारतीय सेना के खिलाफ है, भारत की ट्रेड डील्स के खिलाफ है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ है, भारत की संसद के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। ये भारत विरोधी सोच राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेताओं की और विपक्ष के नेताओं की स्पष्ट दिखाती है कि आज ये संसद भी चलने नहीं दे रहे, स्पीकर की अनुमति नहीं लेना चाहते, अपने आप को स्पीकर से बड़ा, सदन से बड़ा समझते हैं। जबकि विपक्षी नेता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए व्यापार समझौते पर संदेह जता रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम भारत पर 25% नहीं, 50% नहीं, 100% भी नहीं, उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। कभी कहते हैं कि अब 25 वाले को घटा के हमने 18 कर दिया। अब क्या करें? या तो अति उत्साह में आके हम लोग भावनाओं में बह के खूब खुश हो जाए, पता चला 4 दिन बाद उनका कोई और डिसीजन हो जाए। अब ये सब डोनाल्ड ट्रंप अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे खो रहे हैं। फिर भी अब उन्होंने 18 किया है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब कितना दिन 18 रखते हैं वो भी एक चिंता का विषय है। जो व्यक्ति पहले अपना व्यवहार बदल चुका है, पहले कई बार अनाप शनाप बोल चुका है, उस व्यक्ति की बातों पर आज खुश हो लेता हूँ। कल शायद खुश हो पाऊँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो मैं खुश हूँ। वहीं इकोनॉमिस्ट अमेरिका, यूके और यूरोप के साथ की गई डीलों को बड़ा बता रहे हैं और भारत के लिए इनके बहुत फायदे का दावा कर रहे हैं। With UK, European Union and now clinching the deal with US, India will be very comfortable as far as the export is concerned, and the threat of rupee devaluing will also come to the normalcy, and we will see better prospect of 26-27, and we can also expect a good growth which will be 7% plus, and India will continue to be the fastest growing economy in the world. जानकारी के मुताबिक भारत अभी भी कई देशों के साथ ट्रेड डील्स के लिए बातचीत कर रहा है। अमेरिका से पहले भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोप के साथ ट्रेड डील की थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था। उससे पहले भारत ने जुलाई 2025 में ब्रिटेन के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे।